नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर कंप्यूटर हमने वो किया था, एक्सप्लेन भी कर दिया था और वो हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे। हमने देखा था कि कंप्यूटर के पार्ट्स, मेन पार्ट्स कौन कौन से है। सबसे पहले कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू, राइट, जिसके अंदर सारी चीजें सेव रहती है। फिर है मॉनिटर, जो एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है और हम लोग उसमें सब कुछ जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो सब कुछ हम लोग उसमें देख सकते हैं। फिर कीबोर्ड, जिसमें बहुत सारी कुंजियां होती है यानी कीज होती है और हम उस कुंजियों से हम लोग सब कुछ टाइप करके कोई भी भाषा में या कुछ भी हम लोग उसमें लिख सकते हैं उसकी मदद से। और फिर माउस यानी कि माउस की मदद से हमें कोई भी प्रोग्राम करना है उस जगह पर जाके हम लोग क्लिक करके माउस की मदद से सब कुछ कार्य कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था प्रिंटर, यानी कि जो कुछ भी हमने लिखा है वो सब हमें छपा हुआ हार्ड कॉपी में चाहिए, तो वो हम लोग प्रिंटर की मदद से हम लोग वो निकाल सकते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि न्यू प्रकार के लैपटॉप्स, कंप्यूटर की जगह लैपटॉप्स, और जो हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, राइट। तो कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन है जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, राइट। स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारी पाठमाला। क्या करेंगे? हमारी पाठमाला। तो पाठमाला में हम लोग करेंगे पेज नंबर 91 और 92 और 93, 91, 92 और 93। तो पाठमाला है, उसमें हमारा खासकर हमारा पेज नंबर 92 पर हमें संज्ञा, सर्वनाम और हमें क्रिया शब्द दिए हैं। वो सब कुछ एकदम महत्वपूर्ण बात है, टॉपिक्स है हमारे ग्रामर की। तो इसलिए हम लोग मैंने इस बार पीपीटी थ्रू वीडियो बनाया है जो आप लोगों को देखना है, राइट। और उसमें मैंने ये सारी चीजें हमारी पाठमाला है वो कंप्लीट आप लोगों को समझाई है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, चलो अभी हम देखते हैं हमारा वीडियो जिसमें मैंने सारा ये लेसन एक्सप्लेन किया है। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हमारा स्टैंडर्ड 4th हिंदी, हम लोग चैप्टर 15 कंप्यूटर, आज हम लोग उसकी पाठमाला करेंगे, यानी कि उसकी टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है पाठमाला का वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर आगे के सेशन में देख लिए हैं। तो पेज नंबर 91, 92 एंड 93 आज हम लोग हमारी पाठमाला में करेंगे, चैप्टर 15 कंप्यूटर। तो सबसे पहला है कि इसमें खाली स्थान भरिए। क्वेश्चन 5 से है पाठमाला में कि हमें खाली स्थान भरने हैं, यानी कि ब्लैंक्स। तो ये आप लोग देखते होंगे कि ये सारे क्या है कि सारे के सारे ब्लैंक्स है जो हमारी काव्य पंक्ति के अंदर से हमें दी है, राइट। काव्य पंक्ति, तो ये हमें काव्य पंक्ति याद होनी चाहिए। इसमें डेज बहुत समाई, डेज इनसे करना भाई, यानी कि इसमें कुंजी बहुत समाई, कुंजी यानी कि की, और इनसे हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की की से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टाइप। फिर ख वाला देखते हैं, यह डेज है सिर्फ नाम का, डेज होता बहुत काम का। तो यह चूहा है सिर्फ नाम का, और चूहा कंप्यूटर में किसे कहा जाता है? माउस को। फिर थर्ड वाला, कविता लेख लिखे जी भर के, तुरंत छाप लो इस प्रिंटर से। हम छाप किस में सकते हैं? प्रिंटर से। फिर लास्ट वाला है, नवयुग का कहलाता ट्यूटर, बहुत काम का है कंप्यूटर, राइट। नवयुग में ये क्या कहलाता है? ट्यूटर, और ये ट्यूटर यानी कि पढ़ाने वाला, और ये बहुत काम का एक कंप्यूटर है। ये था हमारा खाली स्थान भरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेज पे आता है कि भाषा संसार, यानी कि हम जानते हैं कि भाषा संसार में हमारी ग्रामर स्किल्स हमें देखनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, तुक वाले शब्द सोचकर लिखे। तो सबसे पहले तुक वाले शब्द क्या? तुक यानी कि उच्चारण एक समान हो, शब्दों का उच्चारण एक समान हो। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शब्दों का उच्चारण एक समान हो। कैसा हो? एक समान। शब्दों का उच्चारण एक समान हो उसे तुक वाले शब्द कहते हैं, राइट। शब्दों का उच्चारण एक समान हो उसे तुक वाले शब्द कहते हैं।
जैसे कि निराला, मतवाला। तो हम देखते हैं पीछे, दोनों के पीछे जो वर्ड है उसमें क्या है कि उन दोनों में आ जुड़ा हुआ है ना। फिर जाना, दबाना, कुंजी, हिंदी, राइट। दोनों की मात्रा कैसी है, ई वाली है। कैसी है, ई वाली है ना। इसीलिए ये तुक वाले शब्द कहलाते हैं। चलते, लगते, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। फिर नाम, प्रोग्राम, भाई, समाई। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, तुक वाले। तुक यानी कि उसका उच्चारण कैसा हो, एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, तुक वाले शब्द, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कविता में से 4 शब्द नीचे दिए शीर्षक के नीचे लिखिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि शीर्षक क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। तो हमें सबसे पहले ये तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। अगर यही हमें पता नहीं होगा तो हम लोग इसके नाम तो लिख लेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। क्या देखते हैं हम लोग, संज्ञा। तो देखो संज्ञा में क्या है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसे, कोई प्राणी का नेम, कोई वस्तु, कोई स्थान या कोई भाव, इन सबको क्या कहेंगे हम लोग, संज्ञा, राइट। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, क्या होगा, कोई भी नाम, राइट। कोई भी नाम क्या होगा, कोई भी नाम, उसको कहते हैं हम लोग संज्ञा, राइट। जैसे कि प्राणियों के नाम, सजीव प्राणी, कोई भी सजीव हो, कोई भी सजीव प्राणी है उसको क्या कहेंगे हम लोग, नाम में ही संज्ञा। जैसे कि गाय, बालक, बेटा, माता, मछली, राइट। ऐसे बहुत सारे नाम, उसमें सब कुछ आ गया। कोई भी सजीव पर्सन है, कोई भी प्राणियों के नेम है। प्राणी यानी ओनली सिर्फ यहाँ पर यही बात नहीं है कि सिर्फ हमें जानवर ही नहीं, बट उसमें सारे जो सजीव प्राणी है उन सब, वो सब आ गए। उन सब के नाम, वो भी एक संज्ञा है, नाम है। वस्तुओं के नाम, कुर्सी, पुस्तक, जूता, फूल, फल, नौका, कोई भी वस्तुओं का नाम हो तो भी वो संज्ञा है। स्थानों के नाम, ताजमहल, मंदिर, हिमालय, राजकोट, कोई भी स्थान के नेम होते हैं उसको भी कहते हैं संज्ञा। फिर हम देखते हैं कि भावों के नाम, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, प्रसन्नता, घबराहट। भाव यानी कि क्या, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, टच, सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील। जैसे कि बचपन, तो बचपन नाम की कोई चीज होती नहीं है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग, इसको हम छू सकते नहीं है। जैसे कि बुढ़ापा, तो बूढ़ा कोई व्यक्ति हो सकता है पर बुढ़ापा नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो ये सारे शब्द कैसे हुए हमारे, नाम। क्या हुई हमारी, संज्ञा। संज्ञा यानी कि कोई भी, संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, क्या होगा, कोई भी नाम, उसको कहेंगे हम लोग संज्ञा, राइट। तो नाउ उसके बाद दूसरा पार्ट था हमारा सर्वनाम का। कौन सा पार्ट था, सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे कि हमने आगे संज्ञा का देखा कि संज्ञा यानी कि क्या, यस, संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, है ना। तो नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं, नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम। जैसे कि बोलने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है। बोलने वाला है वो जो क्या करता है, मैं या हम का प्रयोग। जैसे कि मैं बोलूंगी, मैं जाऊंगी, हम जाएंगे, हम बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना नाम नहीं लेती हेमाली, बट मैं क्या करती हूँ, नाम की जगह पर कोई एक शब्द लिखती हूँ, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्वनाम। अभी हम देखते हैं कि बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए तुम या आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम जाओगे, आप जाएंगे, तुम खाओगे, आप खाएंगे। तो ये भी क्या हुआ, सर्वनाम का ही एक प्रकार, जो हम क्या कर रहे हैं, नाम की जगह पर हम लोग ले रहे हैं,
राइट। फिर देखो थर्ड वाला, बोलने वाला जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए वह या वे का प्रयोग करेगा, जैसे कि वह जाएगा, वे जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे शब्द कैसे हुए? सर्वनाम हुए। कैसे शब्द हुए? सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, है ना। तो ये सारे शब्द कैसे हुए? सर्वनाम। देखो हम कुछ सर्वनाम देखते हैं कि इन शब्द को हम लोग, ये सर्वनाम है तो ये सर्वनाम है जो हम लोग वाक्य के जैसा वाक्य होता है उस प्रकार से हम लोग इसका यूज करते हैं। जिस प्रकार का वाक्य उस प्रकार से हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझ में, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमसे, तुम में, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना। वह, उसे, उसने, उससे, उसमें, उसका, उसकी, उसके, उसको, जैसा भी वाक्य है हम लोग उस प्रकार से उच्चारण करते हैं ना। जिस प्रकार का वाक्य उस प्रकार से उच्चारण हम लोग करते हैं। हम, हमें, हमने ये खाया, हम में, हमारा ये मन कर रहा है, जैसा वाक्य उस तरीके से सर्वनाम। आप, आपने, आपको, आपकी, आपका, आपके, यह, इसने, जिसने, किसने, जैसा वाक्य उस प्रकार का सर्वनाम हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये थे सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। अभी थर्ड पार्ट कौन सा था? क्रिया का। किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया। क्या कहलाएगा? क्रिया। कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं या तो कोई जानकारी है हमारे पास कि ये काम हो रहा है, उसको कहेंगे क्रिया। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वाक्य में अगर क्रिया नहीं होगी तो वो वाक्य कैसा रहेगा? इसके बिना वाक्य का भाव समझना कठिन है। इसके बिना हम इस वाक्य को भाव समझ सकते नहीं है ना। राइट। तो वाक्य के भाव समझने बहुत जरूरी है। और जो वाक्य बिना क्रिया का होता है हम उसको ठीक से समझ पाते नहीं है। जैसे कि देखो क्रिया शब्द वाक्य के अंत में आता है। जैसे कि मैं पटना गया, यहाँ जाने की क्रिया हुई। वह खेल रहा है, खेल रहा, तो ये भी जो क्रिया हुई कैसी? खेलने की। कैसी क्रिया हुई? खेलने की। तो ये सारे शब्द कैसे हुए? क्रिया शब्द, जो कैसे आते हैं? अंत में आते हैं। भाई वाक्य में क्रिया एक शब्द की हो सकती है। जैसे कि शबनम एक लड़की है, एक शब्द की। उसके पिता वकील है, यानी कि वकील के होने की क्रिया है, तो ये एक शब्द की क्रिया भी हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि वाक्य में क्रिया अनेक शब्दों की हो सकती है। जैसे कि वर्षा हो रही है, राइट। दीपिका कुछ बता रही है, तो वो सारी क्या हुआ? वो सारे क्रिया शब्द हुए। क्या शब्द हुए? क्रिया। जाना, आना, खाना, हंसना, वो सारी क्रिया शब्द हुए। अभी देखते हैं क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में कई रूपों में हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि सर्वनाम भी हम लोग जैसे वाक्य होते हैं उस प्रकार से कैसे सर्वनाम चेंज करते थे? मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, हमने, उसे, उसने, उसे। तो उस तरीके से वो क्रिया का भी चेंजेस होता है थोड़ा। खाना, पीना, हंसना पर हम लोग वही वर्ड यूज नहीं करता। आज मैं खाऊंगी, खाना, खाने, खानू, कोई भी वाक्य है उस प्रकार से हम लोग क्रिया शब्द करते हैं, राइट। आना, आया, आई, आएंगे, फिर कहना, कहा, कहीं, कहेंगे, कहेगी, जैसा वाक्य उस प्रकार की क्रिया शब्दों का हम लोग उच्चारण करते हैं, राइट। खाना, खाया, खाई, खाएंगे, खाएगी, चलना, चला, चली, चलेंगे, चलेगी, खेलना, खेला, खेली, खेलेंगे, खेलेगी, जाना, गया, गई, जाएंगे, जाएगी, राइट। कोई भी जैसा वाक्य उस प्रकार से हम लोग क्रिया शब्दों का यूज करते हैं, है ना। जैसा वाक्य उस प्रकार की क्रिया शब्द। तो अभी हम लोगों ने ये तीनों के बारे में हमने देख लिया, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में और क्रिया के बारे में। अभी हम लोग को ये क्लियर हो गया कि सर्वनाम में क्या लिख सकते हैं, संज्ञा यानी कि क्या और क्रिया यानी कि क्या। तो देखो बटन, मॉनिटर,
कुंजी, प्रिंटर, ये सारे क्या है? नाम है। क्या है? नाम। राइट, तो ये सारी क्या हुई? संज्ञा हुई। क्या हुई? संज्ञा, है ना। तो सर्वनाम किसे कहेंगे? तो सर्वनाम क्या था? नाम की जगह जो लेते हैं ना, वो इससे, यह, इसमें, इस, तो ये सारे क्या हुई? सर्वनाम। क्या हुए? सर्वनाम। अभी क्रिया, तो करता, दिखलाता, दिखाना, छपाना, दबाना, हंसाना, रोना, ये सारी क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया, कार्य करने की क्रिया। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डीप में पढ़ा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो देखो यहाँ पर चूहा तो चूहे, आंख तो आंखें, कविता तो कविता है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? सारे के सारे वर्ड कैसे है? बहुवचन वाले वर्ड है। कैसे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक वचन और बहुवचन। चूहा, चूहे, तो चूहे क्या हो गया? ज्यादा। आंख, आंखें, तो ज्यादा आंखें। कविता, कविताएं, तो ज्यादा कविता है। तो वैसे हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जैसे कि बेटा, तो बेटा का क्या होगा? बेटे। पुस्तक, तो पुस्तकें, ऊपर अनुस्वार लगाना कंपलसरी होता है। भाषा, भाषाएं, भाषाएं। लड़का, लड़के, किताब, किताबें, वस्तु, वस्तुएं। तो ये थे हमारे बहुवचन शब्द। राइट, चूहा तो चूहे, बेटा तो बेटे, लड़का तो लड़के, आंख तो आंखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, और कविता कविताएं, भाषा भाषाएं, वस्तु वस्तुएं। ओके, डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दिए गए शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए। तो ऑलरेडी हम लोग तो इंग्लिश मीडियम में हैं, तो ये तो हमें ऑफ कोर्स आता है, ये इंग्लिश में वर्ड लिखने आते हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है कंप्यूटर। तो हमें क्या करना है? कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखना है। फिर है प्रोग्राम, तो हमें प्रोग्राम का स्पेलिंग लिखना है। कंप्यूटर का क्या होगा? COMPUTER, कंप्यूटर। फिर प्रोग्राम, PROGRAMME, प्रोग्राम। मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। टाइप, TYPE, टाइप। इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। ट्यूटर, TUTER, ट्यूटर। तो हो गए ये शब्द इंग्लिश में। अंग्रेजी के सारे शब्द है ना, जो हमारी हिंदी में लिखे, तो हमें उसके इंग्लिश स्पेलिंग लिखने थे ना। उसके बाद है क्वेश्चन, तो हमारे कंप्लीट हो गए। फिर है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। क्या आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है? यदि हाँ, तो आप उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हम लोगों को लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना। घर पे ही सब कुछ बना सकते हैं, हम लोग उसमें देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और वो सब कुछ सेव भी रखता है ना। तो ये तो कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातें होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो प्रिंटर, ऑफ कोर्स माउस, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। पहले रीड कर लेते हैं। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU, ये सारे हमारे शब्द है। अभी चित्र भी देख लिए हमने। तो प्रिंटर को प्रिंटर के साथ, माउस, फिर कीबोर्ड, मॉनिटर और CPU। तो ये था हमारा सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं कि इस चित्र का वर्णन 5 पंक्तियों में कीजिए। पंक्ति यानी कि लाइन, 5 लाइन में। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि ये पूरा एक किसका चित्र है? ऑफिस का चित्र है ना। तो हमें उसको देख के थोड़े से वाक्य लिखने हैं। तो देखो मैंने लिखे, जैसे कि यह एक कार्यालय का चित्र है। हम देख सकते हैं कि सभी कोई ना कोई कार्य पर कंप्यूटर पर कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई भी कोई कार्य कंप्यूटर पर कर रहे हैं।
देश विदेश की जानकारी, प्रकृति, रमत गमत, जगत, समाचार सब कुछ हमें कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त हो सकता है। नवयुग में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण मशीन है। हम तो जानते ही है कि कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण मशीन है हमारे नवयुग में, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो पाठमाला का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीवन। तो देखा स्टूडेंट वीडियो आपने, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि संज्ञा यानी कि क्या, सर्वनाम यानी कि क्या और क्रिया यानी कि क्या। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, राइट, कोई भी नाम हो हमारे, कोई फ्रेंड्स का, कोई चीज का, कोई वस्तु का, या तो कोई प्लेस का, स्थल का, कोई भी नाम हो तो उसको कहते हैं संज्ञा। और सर्वनाम यानी कि उस नाम की जगह हम लोग लेते हैं। जैसे कि मुझे किसी को बुलाना है तो मैं नहीं कहूंगी कि राहुल इधर आओ, बट मैं क्या कहूंगी, आप इधर आइए, तुम इधर आओ, तुमने ये किया, हमने ये किया। तो जो नाम की जगह पर जो शब्द हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। और क्रिया, क्रिया यानी कि खाना, पीना, सोना, हंसना, राइट, वो सारी क्रिया है। बट हम लोग जिस प्रकार के वाक्य लगते हैं उसी प्रकार के हम लोग उसमें क्रिया शब्द ऐड करते हैं। जैसे कि मैं खा रही हूँ, खाना, क्रिया शब्द खाना है, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं खा रही हूँ। आज मैंने अच्छा खाना बनाया तो खाना खाना हो गया, राइट। तो जिस प्रकार के से वाक्य होते हैं उस प्रकार से हम लोग क्रिया शब्द को में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो प्रॉपर देखा होगा, तो आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर पाठमाला में कंप्लीट हो गया है। राइट नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने वर्कशीट में भी ये पूरी पाठमाला है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही वीडियो थ्रू हम लोग अभ्यास पुस्तिका भी देखेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।